क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू हमारे पास 1 है तो x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अगर x का वैल्यू हमारे पास 1 दिया गया है और लेफ्ट शिफ्ट मतलब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का हमें यूज करना है, तो पहले जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 की बाइनरी निकालूं तो 1 2 4 8, अगर मैं 4 बिट में निकालता हूं या फिर 2 बिट में निकालता हूं तो 1 का जो बाइनरी है क्या हो जाएगा 0 और 1। 2 बिट में 1 का बाइनरी क्या हो जाएगा 0 और 1, तो 1 का बाइनरी हो गया 0 और 1। और यहाँ क्या लिखा है लेफ्ट शिफ्ट, मतलब जो पहले से बिट है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितना प्लेस, 2 प्लेस इसको लेफ्ट में हमें शिफ्ट करना है। तो मान लो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको 2 बिट अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो ये हमारा 0 यहाँ आ जाएगा, 1 हमारा यहाँ आ जाएगा और 2 जगह इसका खाली हो जाएगा। 2 जगह इसका क्या हो जाएगा खाली, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो इसके जगह पे आ जाएगा 00 और बाकी 2 जगह 2 प्लेस लेफ्ट में इसको मैं खिसका दूंगा। तो क्या हो जाएगा अब 2 बिट हमने लेफ्ट में इसको खिसका दिया, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 4 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 है मतलब 4। तो 4 इस केस में हमें आंसर देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स 1 दैट इज 15 वी कैन यूज द फंक्शन। हमें क्या करना है, हमें जो 4 टाइम 1 है मतलब जिसका डेसिमल वैल्यू तो 15 है लेकिन बाइनरी में 4 बार 1 है, उसको अगर हमें 15 लाना है तो किस फंक्शन का हम यूज करेंगे। इंट 4 टाइम्स 1 और 10, क्या बेस 10 में करना है, क्या जो ये नंबर है बेस 10 में है, नहीं। क्या जो नंबर है ये बेस 10 में है, नहीं। क्या जो नंबर है वो बेस 2 में है, बिल्कुल। क्या जो नंबर है वो बेस 2 में है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो इंट है, अगर इंट में आपको करना है तो पहले आप क्या लिखते हो स्ट्रिंग और फिर उसका बेस। तो क्या ये स्ट्रिंग था, नहीं। क्या स्ट्रिंग था, हाँ स्ट्रिंग था, लेकिन क्या उसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या स्ट्रिंग है, नहीं। क्या ये स्ट्रिंग है, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 10। इस जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग होना चाहिए और जिस बेस में ये नंबर है उसका बेस होना चाहिए। इसका बेस क्या है 2 है। अगर डेसिमल नंबर रहता, डेसिमल में मतलब 0 से अगर 9 तक रहता जिसका बेस क्या होता है 10 होता है, उस केस में 10 होता, ना कि इस केस में। इसका बेस क्या है 2 है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अगर x का वैल्यू हमारे पास दिया है 15, x का वैल्यू हमारे पास 15 दिया है और y का वैल्यू क्या दिया है 12, तो अगर मैं x बिटवाइज एंड y करता हूं तो आंसर क्या होगा, राइट। तो देखो अगर मैं 15 का लिखता हूं बाइनरी में तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 4 8, तो 8 4 12, तो 14 और 1 15, मतलब 4 बार 1 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 4 12, मतलब 1 1 0 0। तो अगर मैं बिटवाइज एंड करता हूँ इसमें एंड, तो दोनों 1 होगा तभी 1 होगा। दोनों 1 नहीं है 0, दोनों 1 नहीं है 0, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है 1, क्या हो जाएगा 1 1 0 0। और इसको अपन अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12, तो 12 हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द वंस कंप्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज, इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा। तो देखो कोई भी हमारे पास बाइनरी नंबर है उसका अगर वंस कंप्लीमेंट हमें निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ता है, उसको इनवर्स, मतलब 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0। तो 1 1 है तो 00 से शुरू होगा, 00 यहाँ है, 00 यहाँ नहीं है, गलत। फिर 00 तो 11 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, ठीक है। फिर 1 0 तो 0 1 0 1, ठीक है। फिर 1 0 1 तो 0 1 0 ऐसा हो जाएगा, 0 1 0 0 1 1, गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। कोई भी बाइनरी नंबर है अगर उसका हमें वंश कंप्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं,
डायरेक्ट उसके बिट को रिवर्स कर देते हैं। 1 है तो 0, 0 है तो 1। अगर वहीं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते, उसको पलट के एक एक बिट को पलट के और फिर उसमें 1 ऐड करते, उसके जो राइट हैंड साइड वाला बिट है उसमें, राइट। नेक्स्ट, बिटवाइज डैश गिव्स 1 if either of the bits is 1 and 0 when both the bits are 1, both of bits are 1। ध्यान समझो, बिटवाइज कौन सा ऑपरेटर है, तब एक देता है जब किसी एक बिट का मान 1 हो। अगर मैं और को लिखूं, और को, तो देखो यहां से इससे 1 0 1 1 0 1 0 0। अगर मैं इस पे और करता हूं, और करता हूं तो क्या आ जाएगा, और में एक भी 1 है तो 1 1 1 1 0। अगर मैं एंड करता हूं, एंड में क्या होता है सर, एंड में दोनों 1 है तभी 1, तो 0 1 0 0। जॉर में क्या होता है सर, जॉर में होता है सेम बिट 0 डिफरेंट बिट 1, तो डिफरेंट बिट है तो 1, सेम बिट है 0, डिफरेंट बिट है 1, सेम बिट है 0। तो बोल रहा है कि बिटवाइज डैश गिव्स 1 आइदर ऑफ द बिट्स इज 1। कोई भी जब किसी एक बिट का मान 1 हो, किसी एक बिट का मान 1 है, ये 1 दे रहा है, और यस एक बिट का मान 1 है, 1 दे रहा है, यस, एंड 0 व्हेन बोथ बिट्स आर 1। जब दोनों बिट्स 1 है तो क्या 0 दे रहा है, नहीं दे रहा। जब दोनों बिट्स 1 है 0 नहीं दे रहा, मतलब और तो नहीं होगा, और गलत हो जाएगा। एंड का देखो, एंड क्या जो दोनों बिट्स 1 है तो 0 दे रहा है, व्हेन बोथ बिट्स आर 1। जब दोनों बिट 1 है तो क्या 0 दे रहा है, दोनों बिट क्या 1 है तो 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब एंड भी खत्म। जॉर का देखो, दोनों बिट 1 है तो 0 दे रहा है, दोनों बिट 1 है तो 0 दे रहा है, बिल्कुल। गिव्स 1 इफ आइदर ऑफ बिट्स इज 1। क्या एक भी बिट 1 है तो 1 दे रहा है, एक भी बिट यहाँ 1 है तो 1 दे रहा है, एक भी बिट यहाँ 1 है, एक भी बिट यहाँ 1 है तो 1 दे रहा है, मतलब टोटली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस केस में जो आंसर है हमारा जॉर ऑपरेटर हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप गलती कर देंगे। नेक्स्ट, which of the following formatting options can be used in place in order to add n blank spaces after a given string s। कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, इसके बाद अगर स्पेस ऐड कर रहा है, आफ्टर, आफ्टर लिखा है, आफ्टर लिखा है मतलब इसके बाद अगर स्पेस ऐड कर रहा है तो किसका यूज हम करते हैं। अगर देखो, अगर हमारे पास सिर्फ परसेंटेज एन एस है तो इसका मतलब है राइट में अलाइन करो, राइट अलाइन करो, लेकिन जो स्पेस होगा वो लेफ्ट में होगा, क्योंकि राइट अलाइन कर दोगे तो स्पेस किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। अगर परसेंटेज डैश एन एस है, अगर ऐसा है मतलब क्या, लेफ्ट में अलाइन करो, लेकिन स्पेस कहाँ हो जाएगा, स्पेसेस जो होगा वो हो जाएगा राइट में। ध्यान से समझना है, अगर राइट अलाइन, अगर सिर्फ परसेंटेज एनएस है मतलब जो एलिमेंट है उसको राइट में कर दो, जब एलिमेंट को राइट में कर दोगे मतलब लेफ्ट में स्पेस बच जाएगा। अगर डैश है मतलब माइनस एनएस है तो एलिमेंट, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट में कर दोगे, जैसे लेफ्ट में करोगे तो राइट में स्पेस बच जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, आफ्टर, मतलब राइट में स्पेस चाहिए, और राइट में स्पेस अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, डैश वाले का यूज करेंगे। यहाँ परसेंटेज नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं है तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, परसेंट जी जनरल टर्म्स के लिए, और वाई ओ यू यू है। अच्छा, परसेंट डी तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, 1 हो गया, एरर नहीं होगा। परसेंट एस स्ट्रिंग होगा तो हेलो, हेलो यहाँ, हेलो यहाँ, ठीक है। उसके बाद परसेंट जी मतलब जनरल, जो 4.0 है इसको जनरल कर दो, मतलब 4 कर दो, पहले यू कहाँ से आ जाएगा, पहले परसेंट डी है उसका वैल्यू आएगा, परसेंट एस है उसका आएगा, परसेंट जी है उसका आएगा। तो परसेंट जी में हमारा यू थोड़ी है, यू तो उसके बाद है, ये गलत हो जाएगा। बस 4 और यू का वैल्यू यू और इसका जनरल, ठीक। सी नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एस अगर 0 है
1 है 2 है, इसको प्रिंट करना है। फॉर्मेट पहले हेलो को तो 0 में चला जाएगा, जो 1 है उसके जगह पे गुड चला जाएगा, और जो 2 है उसके जगह पे क्या चला जाएगा, मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, और बीच में हमारे पास कॉमा है तो कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। लिस्ट हमारे पास एक दिया गया है, और एक हमारे पास p वेरिएबल है जिसमें लिस्ट का वैल्यू 0 असाइन किया गया है, फिर लिस्ट का -1 और फिर लिस्ट का 1 से लेके 3 तक। तो प्रिंट कर रहे हैं अगर a ऑफ 0, a ऑफ अगर a इक्वल टू मैं 0, जो 0th एलिमेंट है उसको अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 पे क्या है सर, 0 पे हमारे h है, तो 0 पे h आ जाएगा, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। अच्छा, -1 मतलब सबसे लास्ट वाला o यहाँ भी है, o यहाँ भी है। अब सी में क्या करना है, 2 एलिमेंट को लेना है, 2 को, सी में 2 को लेना है, 2 को लेना है, और जो सी में 2 को लेना है 1 से लेकर 3 तक। तो 0 1 2 3 4, 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 इंक्लूडिंग या 1 इंक्लूडिंग और 3 होता है और एक्सक्लूसिव, मतलब 1 2 EL। तो EL यहाँ भी है, EL यहाँ भी है। अब सवाल है भैया बी भी ऑप्शन हमें सही दिख रहा है और सी भी सही दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ये लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट का पार्ट है लिस्ट, तो जब भी आंसर होगा हमारा लिस्ट में होगा, और ये हमारे पास टपल है, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। और यहाँ ये जो हमारे पास कोटेशन मार्क है ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ध्यान समझो, यहाँ ध्यान समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है AB और एक CD। हमें क्या करना है, इसमें ट्रावर्स करना है एक्स के अंदर, और जो एलिमेंट है उसको अपर कर देना है और फिर प्रिंट कर देना है। तो क्या अपर केस में है, क्या अपर केस में है, तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो टिक मार देंगे अपर केस में। क्यों, क्योंकि यार देखो आई डॉट अपर है, मतलब आई में पहले AB आएगा उसको अपर कर दो, फिर आई में CD आएगा फिर उसको अपर कर दो, मतलब इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ AB है, यहाँ CD है, यहाँ AB है, यहाँ CD है, यहाँ AB है, यहाँ CD है, लेकिन कैपिटल में है और अपर लिखा है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसको टिक मारेंगे और बोलेंगे भैया एग्जाम में मैं सही टिक करके आता हूँ, पता नहीं आंसर मेरा गलत कैसे हो जाता है। तो देखो बच्चा, गलती कैसे होता है, ये हमारे पास क्या दिया गया है, स्ट्रिंग, और तुम्हें पता है मैंने पढ़ाया है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो जैसे आई डॉट अपर हो रहा है, ये सिर्फ चल रहा है लेकिन कोई भी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता है, आई डॉट अपर में इतनी शक्ति नहीं है, राइट। नया स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ना कि उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा। तो इस केस में हमारा आंसर ए का ए हमें देखने को मिलेगा, कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो PYQ अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका PYQ, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स की PYQ का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे ले सकते हैं। 99 पे आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो, आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, DBMS पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है।